पाकिस्तान के 78वीं यौम आज़ादी के मौका पर सदर हेल्प वीमेन एंड चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद। जश्न आज़ादी की तकरीब सदर मोहम्मद रमजान मियू ने खिताब करते हुए कहा कि क्या वो पूरे हो रहे हैं या हमें वो पूरे कर नहीं रहा कोई, या हम पूरे नहीं कर रहे। उन बातों को याद करने का 1947 वो दिन था, 1947 वो साल था जब लाखों लोगों ने हिजरत की नहीं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। अपना घर तस्वर है इस मुल्क में आप लोगों को आने की दावत दी, आप आओ इसमें बसो और अपनी मजहबी आजादी हासिल करो, अपनी कौम को आजाद पैदा करो। कायदे आज़म ने तकरीर में मैं सुनता हूँ कि आज तुम आजाद कौम, यानी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तुम आजाद कौम हो। आप सब सुनते हैं, लेकिन आजाद कौम की नहीं, हर जगह पर आप आजाद कौम हो। मजहबी आजादी भी है, आपको बोलने की आजादी भी है, आपको लिखने की आजादी भी है, आपको पढ़ने की आजादी भी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि वो कौम, मेरी पाकिस्तानी कौम के नौजवान वो तरक्की करेंगे जो हुनरमंद होंगे, जो हुनरमंद कौम होगी वो तरक्की करेगी। मुझे वो कौम चाहिए। कायदे आज़म का फरमान था कि मुझे वो कौम चाहिए कि जो हुनरमंद कौम हो। तो मैं आपसे, आप सबसे, जो इस इदारे के बानी हैं, उनसे, उनका बल्कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक हुनर याफ्ता कौम बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूट की बुनियाद। और आज अल्लाह का शुक्र है कि इस इदारे में मेरे ख्याल से चौथा बैच चल रहा है। ये चौथा बैच बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लेकिन अभी तो मैं बात करता हूँ कि आज़ादी की, फिर आपसे बात करूँ। बात ये थी जब कायदे आज़म ने कहा कि तुम आज़ाद कौम हो। आज़ाद तो हम हो गए, आजाद हो गए, लेकिन मादक पे आजादी नहीं। हम एक बाउंडेड हैं अपने वतन के कवानीन के लिए, कायद के फरमान के लिए, इस्लामी कवानीन में हम बाउंडेड हैं। हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते, और जो निकलने की कोशिश करेगा ना वो पाकिस्तानी होगा, ना वो कोई इंसानियत होगी उसमें। आप लोगों ने, सबने बाउंडेड रहना है अपने आइन में, अपने आईने पाकिस्तान में, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी कौम को हुनरमंद बनाने के लिए। अगर हुनरमंद कौम आप नहीं बना सके तो मैं ये समझता हूँ कि कायद का पाकिस्तान बनाने का मकसद ने कहा कि हुनरमंद कौम पैदा। भाई हम आज तक हमने हुनरमंद कौम पैदा करने की काविश नहीं की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से शिकवा है कि उन्होंने कौम को हुनरमंद नहीं बनाया। मैं समझता हूँ कि मैट्रिक के बाद हुनर की 2 साल तालीम, चाहे मेडिकल की हो, चाहे किसी भी किस्म की हो, चाहे वो दूसरे वो हैं लाजम आप अपने ऊपर लाजम कर लें, अपने बच्चों पर लाजम कर लें, अपने भाइयों पर लाजम कर लें। मैट्रिक के बाद 2 साल 3 साल तालीम हुनर की हासिल करें ताकि आप कामयाब इंसान बन सके। हुनरमंद लोग होंगे, आप हुनरमंद बनोगे तो पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ये नहीं है कि आपकी यही इज्जत होगी, पूरी दुनिया हुनर के लोगों की इज्जत करेगी। तो मेरी आपसे यही इल्तिमास है कि आप अपने उसमें, अपने अपने फील्ड में जहाँ भी हैं तालीम जिंदगी भी हासिल करें, लेकिन हुनरमंद हासिल जब
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगें लड़ते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ख्याल से कितनी जंगें लड़ी मुझे याद है, जंगें हैं। तो वहाँ जो हुनरमंद लोग थे उनको कभी असीर नहीं किया। जी याद रखना कि आपके कोई बच्चे मुझसे ज्यादा पढ़े होंगे, कभी गुलाम किसी को नहीं बनाया। इस्लाम में किसी हुनरमंद को कभी गुलाम नहीं बनाया गया, ये इस्लामी तारीख है। तो मेरे भाई हुनरमंद की हमारे इस्लाम ने भी इज्जत की है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको एक शफ़क़त का हाथ रखा है। और आप से हम फिर यही कहते हैं कि हुनरमंद कौम बने। पाकिस्तान के कायदे का यही फरमान है, हुनरमंद कौम बने। सबसे बात जो है मैं आपसे ये इल्तिमास करूंगा कि आप लोगों ने, आप लोग मुतमिन हैं हमारे इस कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है यहाँ बच्चे। यस सर। कोई दिक्कत होती है तो भाई अब मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट को भी हमारे कॉलेज में स्टूडेंट आए, आपको चाहिए कि हमारा पैगाम आप पहुँचाएं। आप कहें कि हम जिस इदारे में पढ़ रहे हैं वहाँ थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, वह इदारा है, ये आपका काम है।